आज हम क्लास नाइन्थ का वर्कशीट नंबर 77 करने जा रहे हैं। ये वर्कशीट आपको क्वेश्चन रिवीजन ऑफ वर्कशीट 39 एंड 40, दैट मीन्स दिस worksheet belongs to chapter number 13, surface area and volume. Here first question is, if the length of diagonal of a cube is 8 root 3 centimeter, then its surface area. So what is diagonal of cube? If you remember, then easily solve this problem. If not, then you have to face some problem. तो बच्चों, सबसे पहले डायगोनल क्या होता है क्यूब का, उसका फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। डायगोनल होता है साइड रूट 3, यानी रूट 3 इंटू साइड भी कह सकते हैं, ये होता है। तो अब ये दिया हुआ है 8 रूट 3, तो साइड बराबर निकल जाएगा, ये रूट 3 कट गया तो 8 साइड निकल जाएगा। तो क्या होगा इसका सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 384 आएगा आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कहता है यदि इस तरह के क्वेश्चन आप ज्यादातर प्रैक्टिस में कर ले तो देखिए क्या होगा। यदि एक क्या है 50% की वृद्धि हो जाती है, यानी 15 पर 100 था तो 115 हो जाएगा, यानी 150/100 हो जाएगा। ठीक है, उसका और 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है, ये मान लीजिए, तो इसका स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा? 15 का स्क्वायर 225, 2 2 5 0 0 और 0 0 नीचे तो ये कट जाएगा तो 225% हो जाता है। 225% तो पहले 100% था ही, तो 100% से कितना वृद्धि हुई? तो 125% की वृद्धि हुई। इफ द एरिया ऑफ क्यूबाइड इज इतना, तो 4 इंटू 2 इंटू 1 है, इसमें साइड दिया हुआ है, तो मान लेते हैं जो कि 4x 2x और 1x है। तो सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया होता है टोटल सरफेस एरिया, यदि हम 2 इंटू एल बी प्लस बी एच 2x इंटू एक्स एल एच यानी x इंटू 4x, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट मीन्स 4, ये टोटल हो जाएगा 4 2 8 4 8 2 10 4 14, 14x स्क्वायर 14x स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा 1372। यदि एक्स स्क्वायर को करेंगे तो 1372 को यदि हम डिवाइड करेंगे 14 इंटू 2 से, यहाँ 2 भी है, तो ये आएगा 49। 49 किसका स्क्वायर है? तो 7 का स्क्वायर है। तो 7 जो है ये 4:2:1 था, तो पहला लेंथ होगा, फिर ब्रेथ होगा और फिर हाइट होता है, तो ये 28 सेंटीमीटर हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 3 क्यूब्स ऑफ ईच साइड 5 सेंटीमीटर आर ज्वाइंट टू एंड। तो देखिए ये 5 सेंटीमीटर वाला है, तो ऊंचाई तो 5 ही रहेगा, चौड़ाई भी 5 ही रहेगा, ये 15 हो जाएगा। तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया तो 15 को 5 मतलब एल बी तो यानी 15 गुने 5 और बी एच 5 गुने प्लस 5 गुने 5 5 इंटू 5 और एल एच यानी वहाँ 15 गुने 5 हो जाएगा। तो 75 इसका डबल 75 150 और 150 को 25 में 25 जोड़ेंगे तो 175 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ हॉल। अब यहाँ पे देखिए जो कह रहा है, जो कि पहला सवाल दिया हुआ है,
लेंथ ऑफ हॉल इज 20 मीटर, विड्थ 16 मीटर, द सम ऑफ एरिया ऑफ फ्लोर एंड, तो ये कह रहा है लेंथ दिया हुआ है 20, लेंथ 20 मीटर दिया हुआ है और विड्थ दिया हुआ है ये, तो कह रहा है जो कि जितनी लंबाई है, मतलब नीचे का जो जितना क्षेत्रफल है, यानी सम ऑफ फ्लोर एंड रूफ, तो नीचे एल इंटू बी को दो बार, नीचे जो फर्श का क्षेत्रफल होगा और ऊपर छत का क्षेत्रफल, तो उसका सम जो होगा वो फोर साइड्स का क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो यहाँ पे नीचे एल इंटू बी हो जाएगा, यानी फर्श का क्षेत्रफल एल इंटू बी का और छत का क्षेत्रफल भी एल इंटू बी को डबल कर दिया। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 इंटू फोर साइड्स का क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी, और इसको एच से मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पे ये 20 दिया हुआ है, ये 16 दिया हुआ है, तो एल का मतलब 20, तो एच का वैल्यू कह रहा है, तो ये यहाँ पे 2 इंटू एल हो गया 20 इंटू 16, और बराबर में 2 इंटू एल क्या हो जाएगा 20 प्लस 16 और इंटू एच, तो एच का वैल्यू निकालना है बच्चों, आप निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट इसी में 6 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 6 क्वेश्चन कह रहा है द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इन रेशियो दिस दिस दिस, तो ये कह रहा है 2:3:4 में है, तो डिफरेंस अब कह रहा है यदि 4 रुपए के हिसाब से उसको कवरिंग करते हैं, टोटल सरफेस एरिया को कवरिंग करते हैं, और 4.5 रुपए के हिसाब से करते हैं, तो दोनों का डिफरेंस इतना होता है। तो पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ कवरिंग रेक्टेंगुलर बॉक्स को हम देखते हैं, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो 2x, इसको मान लेते हैं 2x हो गया, 3x हो गया और 4x हो गया। तो टोटल सरफेस एरिया हम यदि निकालेंगे तो टीएसए यदि हम निकालते हैं, टीएसए निकालेंगे तो 2 इंटू एल बी, तो 3 दूनी 6x स्क्वायर, ठीक है, और बी एच 4 या 12x स्क्वायर, और 4 दूनी 8x स्क्वायर, बराबर में ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6, 12 8 20 6 26 20, तो 2 इंटू 26x स्क्वायर, ठीक है। तो ये कह रहा है निकाल, इसको यदि आप कह रहा है 4 रुपए के हिसाब से करते तो इसी को 4 से मल्टीप्लाई करते, और 4.5 से करते तो इसी को 4.5 से करते, तो दोनों का अंतर बराबर में ये दिया हो, तो यानी इसको एक बार 4 से करें, 4.5 से करें, 2 इंटू 4 इन, पहले 4.5 इंटू 2 या 52x स्क्वायर, 52x स्क्वायर, और दूसरी बार में 4 इंटू 52x स्क्वायर। तो यदि आप इसको करना चाहें तो 52x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 52x स्क्वायर कॉमन आ गया, और 4.5 में से 4.50 माइनस 4, और बराबर में 416 आता है। तो ये करेंगे तो क्या आ जाएगा 50 पैसे, तो 50 पैसे को आप 1/2 कर लें, तो एक्स की वैल्यू 52x स्क्वायर इंटू बराबर में 416, अब x का वैल्यू निकल जाएगा इसे, और फिर आपको जो डायमेंशन कह रहा है निकालने के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, अब देखते हैं, कह रहा है द स्विमिंग पूल इज 20 मीटर इन लेंथ, 15 मीटर इन ब्रेथ एंड 4 मीटर इन डेप्थ, फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग इट्स फ्लोर एंड वॉल एट रेट 12 पर स्क्वायर मीटर। तो दैट मीन्स पहले इसका चारों दीवारों का कॉस्ट ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ बेस, यानी एरिया ऑफ फ्लोर। तो 4 वॉल का क्या हो जाएगा, आपको पता है 2l प्लस बी को h से करें मल्टीप्लाई, ये हो गया 4 वॉल्स का
एरिया और L इंटू बी यानी बेस का। तो इसमें आप ये 20 है, ये 15 है, और ये और ये दिया हुआ, और इसको 12 से बाद में जितना आएगा आंसर, इसको 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपको कॉस्ट निकल जाएगा, कॉस्टिंग सीमेंटिंग कॉस्ट निकल जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल देखते हैं। स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज मेड इंटायरली ऑफ ग्लास इंक्लूडिंग बेस, यानी नीचे भी बेस है, नीचे भी है और ऊपर छत भी है, तो दैट मीन्स ये पूरा क्यूबॉइड शेप हो गया। तो क्यूबॉइड शेप का कह रहा है, ये दिया हुआ लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। तो कह रहा है जो टोटल सरफेस एरिया निकालिए TSA, क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। इससे आप इसमें 20 मतलब ये हो गया LB और H रख करके आप ये निकाल सकते हैं। अब कह रहा है जो कि टेप लगाना है, तो किनारे पे टेप लगाना है, तो इसमें जो होता है 4 इंटू 4 जो होगा लेंथ होगा, 4 लंबाई होगा और 4 चौड़ाई, लेंथ होगा 4, लेंथ विड्थ होगा 4 और हाइट होगा 4। तो LBH तीनों को 30 प्लस 25 प्लस 25 तो 80 हो जाएगा, 25 25 50 और 30, 80 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 80 को 4 से यदि हम करेंगे तो 8 चौक 32, 320 सेंटीमीटर, यानी 3 मीटर 20 सेंटीमीटर इसका आंसर नेक्स्ट का होगा। अब आते हैं अगला सवाल। लेंथ ऑफ क्लासरूम इन 2 डायमेंशन 2 टाइम्स इट्स हाइट एंड इट ब्रेथ हाइट मान लेते हैं h है, हाइट मान लीजिए h है, तो L बराबर क्या कह रहा है, इसका 2 टाइम्स 2h हो जाएगा, 2h, और L B कितना हो जाएगा 1.5 टाइम्स यानी 3/2h। तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल, तो वॉल कह रहा है चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है 2 एरिया 4 वॉल्स क्या होगा 2 इंटू L प्लस B और इंटू H। इसको यदि हम करते हैं 1.60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.7920 आएगा। L का वैल्यू दिया हुआ है, H B का तो 2, तो ये H के बदले हम रखेंगे H और B के बदले में 2H और 3/2H और इंटू H इंटू 1.60 बराबर में 179.20। तो इससे आप मल्टीप्लाई करके h का वैल्यू निकाल लेंगे, तो h का वैल्यू निकल जाएगा तो बाकी साइड्स भी निकल जाएंगे, h से हम इसमें पुट करके हम बाकी साइड निकाल सकते हैं। अब 13 मतलब लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है जो कि सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ क्यूबॉइड इज इतना, तीनों का सम यानी L प्लस बी प्लस एच कह रहा है, L प्लस बी प्लस एच बराबर दिया हुआ 19। ठीक है बच्चों, अब कह रहा है डायगोनल यानी क्या होता है, डायगोनल होता है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर में दिया हुआ 11। तो आपको कह रहा है जो कि इसका सरफेस एरिया निकाले, तो इसको हम स्क्वायर करेंगे तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर में 121 आ जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर करें बच्चों, तो L स्क्वायर L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर फॉर्मूला से क्या होता है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2LH प्लस 2BH प्लस 2LH LB। तो यही तो आपको टोटल सरफेस एरिया है और इसका वैल्यू दिया ही हुआ है 121, इसका वैल्यू 19 का स्क्वायर आ जाएगा, तो बाकी निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब निकाल करके भेजिए, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।